हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज का सेशन बुक रिव्यू पर बेस्ड है, स्पेशली 9th और 10th क्लास के उन बच्चों के लिए जो मैथ्स में इंटरेस्टेड है, लेकिन वो स्कूल से, एनसीईआरटी से, ट्यूशन से, कोचिंग से, बुक्स से आगे कुछ एक्सप्लोर करना चाहते हैं। और मे बी उनको पता है मैथ्स ओलंपियाड के बारे में, है ना। वो प्राइवेट वाले नहीं, जो एक्चुअली आईएमओ जो होता है। तो मैथ्स ओलंपियाड के लिए या इन जनरल भी मैथ्स एक्सप्लोर करना चाहते हैं, 11th की या 12th की, देखना चाहते हैं उनका इंटरेस्ट है मैथ्स में या नहीं। तो अपन आज एक स्पेशल बुक की बात करने वाले हैं, है ना, जो मैंने भी ली थी मेरे 9th और 10th की जर्नी में। तो इसका नाम है चैलेंज एंड थ्रिल ऑफ प्री कॉलेज मैथमेटिक्स। तो इसी की अपन बात करेंगे। तो मैं भी आपको जो शो कर रहा हूँ वो पीडीएफ एडिशन है, बट अगर आप प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं तो आई थिंक हार्ड कॉपी आप परचेज कर सकते हैं। तो ये बुक क्यों स्पेशल है, ये आपको 9th 10th के अंदर आपके करंट टॉपिक्स के अलावा आपको थोड़ा सा 11th 12th की भी अंडरस्टैंडिंग देगी। और अंडरस्टैंडिंग मतलब सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व करना नहीं सिखाएगी, आपको कोई भी चीज क्यों हो रही है मैथ्स में उसका बेसिक से आइडिया देगी। तो 9 10th के लेवल पे आई थिंक ये बुक बहुत अच्छी हो सकती है। ये तो नहीं कहूंगा कि 11 12th के जेई के बच्चों के लिए काम की है, बट 9 10th के लिए आपके लिए एक बहुत अच्छी बुक हो सकती है अगर आप एक्स्ट्रा मैथ्स या एडवांस मैथ्स या ओलंपियाड मैथ्स एक्सप्लोर करना चाहते हैं। तो ये तो पीडीएफ एडिशन है, आप ऑनलाइन सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। अब इसके अंदर क्या खास बात है, जैसे अगर अपन स्टार्टिंग से इसके अंदर देखें तो स्टार्टिंग में बेसिक आपका 9 10th का नंबर सिस्टम कवर होता है, बट और भी थ्योरम्स हैं जो आपके एनसीईआरटी में नहीं है ना। इंटीजर्स और उनकी बात करते हैं सेकंड चैप्टर में, और थर्ड चैप्टर से ज्योमेट्री है। तो जो मैथ्स ओलंपियाड्स होते हैं इनमें ज्योमेट्री बहुत ज्यादा फोकस्ड होती है ना। मे बी आईआईटी जेई में इतना ज्यादा फोकस नहीं होता ज्योमेट्री पे, थोड़ा रहता है, बट ओलंपियाड्स में बहुत ज्यादा रहता है। तो आप थर्ड चैप्टर देखेंगे तो आपके जो 8 9 10 में जो आप पढ़ते हैं स्ट्रेट लाइन, ट्राइंगल या जैसे सर्कल्स है, बट उसके अलावा आपको लास्ट में कुछ प्रॉब्लम्स मिलेगी। और ये एमसीक्यू वाली नहीं है, आंसर निकाल लिया, अच्छी सब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स भी मिलेगी, प्रूफ दैट वाली, जिसमें आपको बहुत सोचना पड़ेगा। तो 9th की या 10th की पूरी एक साल के अंदर मतलब बहुत ज्यादा चैप्टर्स नहीं है। अगर आप 15 दिन में एक चैप्टर भी करते हैं तो आप काफी चीजें सीख सकते हो, स्पेशली अभी जब आपका ऑलमोस्ट 1 मंथ की वेकेशंस बाकी है तो आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। फिफ्थ चैप्टर से आपको क्वाड्रेटिक का आइडिया लगेगा। 10th में आप क्वाड्रेटिक पढ़ते हैं तो 11th में कैसे अपन क्वाड्रेटिक थोड़ा सा देख सकते हैं। पूरी 11th की क्वाड्रेटिक नहीं है, बट एक फ्लेवर मिल जाएगा आपको कि क्वाड्रेटिक कैसा है। या ट्रिग्नोमेट्री जो आप 10th में पढ़ते हो तो उसका थोड़ा सा आगे, उसके ग्राफ कैसे होते हैं, अगर 0 से 90 डिग्री के बाहर निकले तो क्या हो सकता है, कौन सी और आइडेंटिटीज होती है, इनवर्स फंक्शंस क्या होते हैं। तो बहुत सारी चीजें जानने को मिल सकती है 10th की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आगे। हाँ, इसकी कोऑर्डिनेट थोड़ी 11th को भी कवर कर रही है, तो ये थोड़ी सी डिटेल्ड है, ये मैं जरूर बोल सकता हूँ। फिर लीनियर इक्वेशंस आपने पढ़ी है, जो भी 9th में 10th में आप लोग पढ़ते हैं। तो यहाँ मेट्रिसेस और डिटर्मिनेंट समझाएंगे कि कैसे 12th में मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट जो है वो इससे कनेक्टेड है और कैसे यूज कर सकते हैं। 9th में मेरा फेवरेट चैप्टर जो है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, वो आपको देखने को मिलेगा, जो 11th में आता है, बट आई थिंक 8th 9th 10th का बच्चा भी बड़ा ही आसानी से उसको समझ सकता है। और बाइनोमियल के भी थोड़े से बेसिक्स हैं। तो आपको 11th 12th का एक बेस प्रिपेयर करने में, ओलंपियाड लेवल तक बेस प्रिपेयर करने में हेल्प मिल सकती है अगर आप 10th के बच्चे हैं। और 9th में भी अगर आप एडवांस चलते हैं कि नहीं सर 9th में मैंने 10th भी कर लिया, कुछ और बताओ, तो ये आपके लिए बेस्ट बुक हो सकती है। फिर पॉलिनोमियल्स जो आप देखते हो 10th क्लास की, वही चीजें हैं, बट उसको कैसे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में यूज करना। इनइक्वालिटीज क्या होती है, क्योंकि 11th क्लास में सबसे पहले आप इनइक्वालिटीज पढ़ेंगे, तो उसमें इनइक्वालिटीज क्या है, अब ये थोड़ा सा ओलंपियाड पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी शुरू हो जाएगी 11th चैप्टर ऑनवर्ड से। जैसे कॉची श्वार्ट्ज और ये सब, ये जेई के सिलेबस में नहीं है, ये एक्स्ट्रा है। बट जो मैथ्स ओलंपियाड्स होते हैं, आईएमओ है, आईएनएमओ है, उसमें इसके सवाल, आरएमओ में सवाल पूछे जाते हैं। फिर पिजन होल प्रिंसिपल, ये जेई में नहीं है, बट कॉम्बिनेटोरिक्स का ये एक वो पार्ट है जो आपसे ओलंपियाड्स में पूछते हैं। प्रोबेबिलिटी आई थिंक सभी का फेवरेट होता है, तो आप उसको डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे तो मजा आएगा। सीक्वेंस ही रखना बेटा, सीक्वेंस चेंज मत करना। 14th नंबर थ्योरी, नंबर थ्योरी जेई में नहीं पूछते हैं मोस्टली, बट ओलंपियाड्स में पूछते हैं। फर्मास थ्योरम, विल्सन्स थ्योरम, कॉन्ग्रुएंसेस। तो अगर आपको लगता है कि नहीं सर मैथ्स में बहुत मजा आ रहा है, मुझे कुछ हटके कुछ पढ़ना है, तो आई थिंक चैप्टर 14 आपके लिए बेस्ट है। 15th में आप 10th में एपी पढ़ते हो तो इसमें ये जीपी स्पेशल सीरीज, ये 11th में भी काम आएगा। तो वो सारी चीजें चीजें इसके अंदर आ जाती है। और 16th डिमोइवर्स थ्योरम है, ये आप भले अभी के लिए छोड़ सकते हैं, इतना ज्यादा ये ओलंपियाड में नहीं पूछा जाएगा। ये आई थिंक कॉम्प्लेक्स नंबर जब आप 11th में पढ़े तभी देखें। बट उसके अलावा 1 से 15 चैप्टर देख सकते हैं। कोई पार्ट टफ लगता है तो कोई बात नहीं, जो जो जिस चीज में मजा आ रहा है एक बार आप पहले वो एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ऑल इन ऑल मैं कहूंगा कि अच्छी बुक है अगर आप 9th या 10th में हैं और आपको अपने कोर्स करिकुलम से आगे जाकर अगर मैथ्स में इंटरेस्ट है और आप इस लाइन में जाना चाहते हैं आगे, या एक्सप्लोर करना चाहते हैं, या ओलंपियाड लेवल का अगर आपको एक्सपोजर चाहिए पर पता नहीं है कि सर कहाँ से स्टार्ट करना है,
तो आई थिंक ये बहुत अच्छी बुक हो सकती है जहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं। और भी बहुत सारी बुक्स आ गई है मार्केट में, बट आई थिंक ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुक है। और एनबीएचएम जो नेशनल बोर्ड ऑफ हायर मैथमेटिक्स है, उनके द्वारा स्पॉन्सर्ड है। वो खुद काफी सारे एग्जाम कंडक्ट कराते हैं, एनएमटीसी अगर आपने सुना हो। तो आई थिंक ये एक ऐसी बुक है जो आप मतलब ब्लाइंडली फॉलो कर सकते हैं। और काफी चीजें आपको 9th और 10th में सीखने को मिलेगी। अगर छुट्टियां हैं और आपको मैथ्स में कुछ अच्छा करना है तो आई थिंक दैट इज द वे टू गो। तो आई होप मैं कुछ इंफॉर्मेटिव आपको बता पाया। तो अगर पसंद आया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलेंगे एक और बुक रिव्यू के साथ। तब तक के लिए शॉर्ट्स कुछ अच्छे बनाए हैं, वो आप देख सकते हैं चैनल पे। और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग।